दोस्तों इमेजिन करिए, आप सोना खरीद रहे हैं पर आपको अपने पैसे के बदले कोई भारी भरकम चेन या सिक्का नहीं मिल रही है तो बस एक डिजिटल रिसीट। अब आप सोचेंगे यार, मैं बिना सोना देखे या पहने उसमें पैसा क्यों लगाऊंगा, विच इज ट्रू। लेकिन इसका जवाब छुपा है आपकी पिछली गोल्ड शॉपिंग की टेंशन में। याद कीजिए, जब आखिरी बार आपने सोना खरीदा था तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया था? पहला, प्योरिटी का डर। क्या मैं जो गोल्ड खरीद रहा हूँ वो सच में 24 कैरेट का है, उसके अलावा हॉल मार्किंग सही है या नहीं। दूसरा डर था सिक्योरिटी की चिंता, सोना घर में रखें या लॉकर में, चोरों का डर, नहीं तो बैंक लॉकर का खर्चा। इन्हीं सारी पुरानी टेंशन्स का एक मॉडर्न सोल्यूशन है EGR, यानी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम EGR के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में ब्रेक डाउन करता है। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे EGR क्या होते हैं और ये काम कैसे करते हैं। दूसरा, क्या फिजिकल गोल्ड और EGR में इन्वेस्ट करना एक ही बात है? उसी के साथ इसके इकोनॉमिक फैक्टर्स और कोर बेनिफिट्स क्या हैं। तीसरी बात, इसके टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या हैं। और वीडियो के एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको अपने पोर्टफोलियो का कितना % एलोकेशन EGR में करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सिंपलेस्ट लैंग्वेज में कहूं तो EGR एक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है जो आपके फिजिकल गोल्ड की ओनरशिप को प्रूफ करता है। नॉर्मल केस में जब आप सुनार की दुकान पर जाते हैं तो आपको फिजिकल गोल्ड हाथ में मिलता है, लेकिन EGR के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं और वो आपके डीमैट अकाउंट में दिखता है, बिल्कुल वैसे ही EGR आपके गोल्ड को डिजिटल फॉर्म में आपके अकाउंट में सेफ रखता है। तो बेसिकली यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि आपको EGR में ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए होता है और ये काम कैसे करता है। EGR को खरीदने या ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। इस अकाउंट में आप गोल्ड को यूनिट्स के फॉर्म में खरीदते हैं। मान लेते हैं आपने 10 ग्राम गोल्ड के बराबर EGR के यूनिट्स खरीदी, तो इस ट्रांजैक्शन के बेस पर सेबी रजिस्टर्ड वर्ल्ड मैनेजर्स जैसे ब्रिंक्स या सीक्वेल की ये लीगल जिम्मेदारी हो जाती है कि वो आपके नाम पर 10 ग्राम असली फिजिकल सोना अपने हाई सिक्योरिटी वॉल्ट्स में सेफ रखें। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड मैनेजर सेबी की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के अंडर ऑपरेट करते हैं, इसलिए फ्रॉड होने का चांस 0 हो जाता है। तो दोस्तों अब आई होप यहाँ तक आपको EGR का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ एक नेचुरल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे EGR के बदले जो सोना वॉल्ट में रखा है उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे डिफाइन होती है। क्योंकि ये एक डिजिटल एसेट है, इसलिए इसकी प्योरिटी को वेरीफाई करना जरूरी है। EGR ट्रेडिंग के लिए सेबी ने काफी स्ट्रिक्ट क्वालिटी गाइडलाइंस सेट किए हुए हैं। एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाला हर एक EGR सिर्फ 2 प्योरिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड होता है। पहला 995 प्योरिटी, ये 24 कैरेट गोल्ड होता है जिसमें 99.5% प्योर गोल्ड होता है। दूसरा है 999 प्योरिटी, ये भी 24 कैरेट गोल्ड ही है लेकिन इसमें 99.9% प्योर गोल्ड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई EGR खरीदते हैं तो आपके ट्रेड के बदले वर्ल्ड में जो फिजिकल गोल्ड रखा जाता है वो आपके ट्रेड के अनुसार स्ट्रिक्टली 99.5% या 99.9% प्योरिटी वाला ही होता है। अब यहाँ एक और काफी इंपॉर्टेंट बात है आपके जानने के लिए कि आप अपने पास रखे हुए फिजिकल गोल्ड को भी EGR में कन्वर्ट करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक सेट प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है, इसे जानने से पहले आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए ताकि मेरे को ये समझ में आ जाए कि आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मेरा मोटिवेशन कम ना हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको अपना फिजिकल गोल्ड सेबी अप्रूव्ड वॉल्ट में जाकर वेरीफाई करवाना होगा। वॉल्ट मैनेजर सबसे पहले उस गोल्ड की क्वालिटी, वेट और उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस को चेक करेगा। जब ये वेरिफिकेशन पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है और गोल्ड उनके प्योरिटी स्टैंडर्ड से मैच कर जाता है तो वो आपको सेबी स्टैंडर्ड के हिसाब से EGR को क्रिएट करके आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े सवाल पर, जो सीधा आपकी जेब से जुड़ा है कि फिजिकल गोल्ड को छोड़कर हमें EGR में इन्वेस्ट करना ही क्यों है। फिजिकल गोल्ड के साथ सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है प्योरिटी, क्योंकि अभी भी जब आप लोकल ज्वेलर्स से गोल्ड ज्वेलरी या इवन कॉइंस खरीदते हैं तो दिमाग में कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी रहती है, स्पेशली मेट्रो सिटीज के बाहर जहां अभी भी हॉलमार्क स्टैंडर्ड्स अनइवन है। जबकि EGR के केस में सेबी वॉल्ट मैनेजर गोल्ड को वॉल्ट्स में लेने से पहले गोल्ड की प्योरिटी को रिगरसली चेक करते हैं।
और एज पर द रेगुलेशन ये गोल्ड LBMA मतलब लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन और BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड होना ही चाहिए। EGR का दूसरा एडवांटेज जो है वो ये है कि 100 मिलीग्राम जितना स्मॉल क्वांटिटी का गोल्ड, जो कि आज की करंट वैल्यू के हिसाब से लगभग 1600 रुपए है, में भी धीरे धीरे खरीद कर गोल्ड को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और EGR का तीसरा और एक सबसे बड़ा बेनिफिट है लिक्विडिटी। इन केस आपको इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो फिजिकल गोल्ड के लिए आपको शॉप से ढूंढनी पड़ेंगी, लोकल रेट से समझने पड़ेंगे और प्योरिटी डिडक्शन जैसे हैसल से झेलने पड़ेंगे। जबकि EGR को आप मंडे से फ्राइडे सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। ये प्रोसेस उतना ही सीमलेस है जितना आपके ब्रोकिंग ऐप पर किसी शेयर को खरीदना और बेचना। लेकिन यहाँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी चाहिए। जैसे बैंक लॉकर के चार्जेस होते हैं, वैसे ही वॉल्ट में आपका फिजिकल गोल्ड सेफ रखने के लिए वॉल्ट मैनेजर्स कुछ स्टोरेज और वॉल्टिंग चार्जेस लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि EGR स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे एक सिक्योरिटी मानता है और इसकी वजह से इस पर लगने वाला जो टैक्स है वो फिजिकल गोल्ड से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। चलिए दोनों को थोड़ा साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। पहला, फिजिकल गोल्ड के केस में जब आप मार्केट से इसे खरीदते हैं तो आपको 3% GST तुरंत अपफ्रंट देना पड़ता है। लेकिन EGR के साथ थोड़ा डिफरेंट है। जब तक आप अपने डीमैट अकाउंट में EGR यूनिट्स को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तब तक GST निल होता है या जीरो होता है। GST सिर्फ और सिर्फ तब ट्रिगर होता है जब आप उन डिजिटल यूनिट्स को सरेंडर करके वॉल्ट से फिजिकल गोल्ड बाहर निकालेंगे। इसके अलावा EGR और फिजिकल गोल्ड दोनों पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर आपने EGR खरीदा और उसे 12 महीने यानी 1 साल से पहले एक्सचेंज पर बेच दिया तो उससे होने वाली प्रॉफिट आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में जुड़ेगा। ये आपकी नॉर्मल इनकम में ऐड होगा और आपके पर्सनल टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स किया जाएगा। फिजिकल गोल्ड के केस में ये शॉर्ट टर्म पीरियड 24 महीने का होता है। दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और यही है EGR के फेवर में ट्विस्ट। फिजिकल गोल्ड को लॉन्ग टर्म एसेट बनने में कम से कम 24 महीने का टाइम लगता है। चूंकि EGR एक लिस्टेड सिक्योरिटी है, इसलिए अगर आप इसे सिर्फ 12 महीने से ज्यादा होल्ड करके बेचते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाता है। और LTCG के केस में दोनों पर ही बिना किसी इंडेक्सेशन बेनिफिट के फ्लैट 12.5% टैक्स लगता है। अब यहाँ जो आपको फायदा है वो ये है कि फिजिकल गोल्ड के मुकाबले EGR में आपका सोना आधी मुद्दत में यानी सिर्फ 1 साल में ही लॉन्ग टर्म एसेट बन जाता है। इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी काफी जल्दी और काफी हद तक कम हो सकती है। अभी तक के वीडियो को अगर आप एनालाइज करेंगे तो EGR में इन्वेस्ट करना क्लियरली फिजिकल गोल्ड से ज्यादा फायदेमंद लग रहा है। लेकिन हर एसेट क्लास की तरह EGR के भी अपने लिमिटेशंस और रिस्क हैं और उन्हें जाने बिना इसे अपने पोर्टफोलियो में कितनी जगह देनी है ये डिसाइड करना समझदारी नहीं है। तो चलिए इनके रिस्क और लिमिटेशन समझते हैं। बेसिकली EGR अभी भी इंडिया में एक नया कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट पर अभी भी EGR का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी लो है। अगर कल को आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी में EGR बेचना है और मार्केट में उस समय उतने बायर्स अवेलेबल नहीं है तो आपको अपनी पसंद के रेट पर एग्जिट मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके अलावा EGR से गोल्ड कन्वर्जन के समय आपके पास कम से कम 10 ग्राम या उससे ज्यादा की यूनिट्स होनी चाहिए और ये क्लॉज वॉल टू वॉल डिफर कर सकता है। लेकिन इसके बाद जो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है वो है ग्लोबली वर्ल्ड इकोनॉमी का ब्रेकअप। अगर कल को मान लीजिए भगवान ना करे कोई बड़ा वॉर टाइप सिनेरियो या किसी तरीके की मैसिव ग्लोबल कैटास्ट्रोफी होती है तो उस समय बैंक्स और हाई सिक्योरिटी वॉल्ट्स अनऑपरेशनल हो सकते हैं। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में मेरे को पर्सनली ये लगता है कि केवल आपके पास घर पर जो रखा हुआ सोना है फिजिकल गोल्ड वो सबसे ज्यादा यूजफुल हो सकता है और इसी रिस्क फैक्टर की वजह से इस एसेट क्लास में समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए। नो डाउट EGR एक नए जमाने का स्ट्रेटेजिक इंस्ट्रूमेंट है और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि आप इवेंचुअली अपने डिजिटल गोल्ड रिसीट को वापस फिजिकल गोल्ड में विड्रॉ कर सकते हैं, वो भी एब्सोल्यूट जेन्युइन क्वालिटी के साथ। लेकिन इसी लिमिटेशंस और नए इवॉल्विंग एसेट क्लास होने की वजह से बहुत से स्मार्ट इन्वेस्टर्स गोल्ड इन्वेस्टमेंट को अलग अलग बकेट में रखना पसंद करते हैं, जैसे कि फिजिकल गोल्ड, ETFs और EGRs का एक बैलेंस पोर्टफोलियो। इसको एक सिंपल हाइपोथेटिकल एग्जांपल से अगर समझें तो मान लीजिए अगर किसी इन्वेस्टर को अपने पूरे गोल्ड एलोकेशन को 3 हिस्सों में बैलेंस करना हो तो उनका एक स्टैंडर्ड मॉडल कुछ ऐसा दिख सकता है। 50% फिजिकल गोल्ड इमरजेंसी सेफ्टी के लिए, 25% गोल्ड ETFs कन्वीनियंस के लिए और बाकी 25% EGRs टैक्स एफिशिएंट लिक्विडिटी के लिए।
अब ये एलोकेशन आपके केस में बिल्कुल अलग हो सकता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से इस बात पर डिपेंड करता है कि आप फिजिकल गोल्ड को कितना सेफली रख सकते हैं और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। अब दोस्तों एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में मैंने जो भी इंफॉर्मेशन और कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करी है वो पूरी तरीके से मेरी पर्सनल रिसर्च और स्टडी पर बेस्ड है। मार्केट डायनामिक्स और टैक्स रूल्स बदलते रहते हैं, इसलिए इस पूरे डेटा में ह्यूमन एरर्स बिल्कुल पॉसिबल है। तो प्लीज इस वीडियो को सिर्फ एक एजुकेशनल गाइड की तरह देखिएगा। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा और एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सहायता जरूर लें। तो दोस्तों इसी के साथ ये था इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट का एक ऑनेस्ट और अनबायस्ड ब्रेकडाउन। अब आप मेरे को बताइए, क्या आप अब फिजिकल गोल्ड छोड़कर इस डिजिटल रास्ते को अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी जगह देंगे? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, नमस्कार।